Radhe Radhe. Hello everyone. Back to the new episode Arjun Ki Mangetar. Baby, I will not let the fragrance of my life go anywhere. कहते हुए इसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। थोड़ी देर खुद को रिलैक्स करने के बाद अर्जुन वापस कमरे में आता है। महक इस वक्त बेड की दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। अर्जुन महक के बगल में लेटकर उसे अपनी तरफ पलट देता है। उसके मासूम चेहरे को निहारते हुए उसके सर को अपने सीने पर रखकर उसे बाहों में भरकर उसके माथे पर एक लाइट किस करता है और आंखें बंद करके सो जाता है। आई विल नॉट लेट यू गो फार अवे फ्रॉम मी। इस वक्त रात के लगभग 3:30 बज रहे थे। अगली सुबह 8 बजे। देर से सोने के कारण महक सुबह भी देर से उठी थी। सूरज की पहली किरण जब बालकनी के रास्ते होते हुए पर्दे से छन कर उसकी आंखों पर पड़ी, महक धीरे धीरे कसमसाते हुए उठी। वह बिल्कुल किनारे फिर उसे अपनी नज़र बिस्तर पर और कमरे में घुमा कर देखा। धीरे धीरे कसमसाते हुए उठती है और वह बिल्कुल कि फिर उसने अपने नज़र बिस्तर की ओर कमरे में घुमाकर देखा। उसने अपने आप को अपने कमरे के बिस्तर पर पाकर महक हैरान हो चुकी थी। वह अपने आप से कहती है, अरे मैं यहाँ कब आई? मैं तो अर्जुन जी के कैबिन में सो रही थी। क्या वो मुझे लेकर आए? अचानक महक की नज़र अपने कपड़ों पर पड़ती है। यह देखकर उसकी आंखें हैरानी से बाहर आ जाती हैं। बेचारी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह शर्माते हुए अपने आप से कहती है, यह मेरे कपड़े किसने बदले? रात को तो मैंने कुर्ती में थी और अभी ये नाइट ड्रेस। क्या इन्होंने मेरे कपड़े बदले? महक के दिमाग में जैसे ही ये शब्द आते हैं उसका चेहरा शर्म से झुक जाता है। महक अपने सर पर टपली मारते हुए कहती है, कुंभकर्ण की सौतेली बहन, तू इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती है कि अर्जुन जी उठाकर तुझे हॉस्पिटल से यहाँ ले आए और तेरे कपड़े भी बदल दिए और तुझे पता भी नहीं चला? गधे घोड़े बेच के सो गई। उसकी जगह कोई और होता तो नींद में तो तेरा मर्डर ही कर देता, तुझे पता भी नहीं चलता। क्या सोचेंगे वे मेरे बारे में कि तू सोने में कुंभकर्ण से कंपटीशन कर रही थी? बेवकूफ़, गधी, निकम्मी कहीं की। कहते हुए महक अपने आप कोस रही थी। अब मैं उनकी नज़रें कैसे मिलाऊंगी? सोचते हुए महक अपनी नज़र घुमाकर पूरे कमरे में देखती है। वे बाथरूम की तरफ देखती है, लेकिन अर्जुन उसे कमरे में नजर नहीं आता। महक ने अपने आप से सोचा, शायद अर्जुन जिम गया होगा। यही सोचकर महक जल्दी से फ्रेश होने बाथरूम में चली जाती है। लगभग आधे घंटे के बाद महक फ्रेश होकर आती है और क्लोजेट में जाकर अपने कपड़े चेंज करती है। बाहर आकर वह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर तैयार हो रही थी, लेकिन उसकी एक नज़र दरवाजे पर ही थी। पता नहीं क्यों अभी तक अर्जुन आया नहीं था। महक ने अपने मन में सोचा, शायद अर्जुन डाइनिंग टेबल पर उसका इंतज़ार कर रहा होगा। यही सोचकर वो ब्रेकफास्ट करने नीचे आई। नीचे हॉल में डाइनिंग टेबल पर भी अर्जुन नहीं था। ये देखकर महक परेशान होते हुए अपने मन में कहती है, ये सुबह सुबह अर्जुन जी कहाँ चले गए? सुबह से दिख नहीं रहे। तभी मेड महक के सामने ब्रेकफास्ट सर्व करती है। महक मेड से पूछती है, लिली, अर्जुन जी कहाँ हैं? वह सुबह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम्हें बता कर गए हैं क्या? लिली बड़े ही पोलाइट तरीके से बोलती है, मैडम, सर सुबह 5 बजे ही हॉस्पिटल के लिए चले गए थे। कह रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है, इसलिए उन्होंने आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और मुझे कह कर गए थे आपको ब्रेकफास्ट करा दूँ। आप ब्रेकफास्ट करके ड्राइवर के साथ कोचिंग के लिए चली जाइएगा। लिली की बात सुनकर महक हाँ में सिर हिला देती है। फिर महक ब्रेकफास्ट करके ड्राइवर के साथ कार में बैठकर कोचिंग सेंटर के लिए निकल चुकी थी। कोचिंग सेंटर पहुंचकर महक बड़े ही ध्यान के साथ अपनी पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक सर सभी स्टूडेंट से कहते हैं, आज मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दूंगा और उस प्रोजेक्ट को आप लोगों की टीम के साथ मिलकर तैयार करना होगा। 2 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होगा। आपको किसके साथ अपना ग्रुप बनाना है, आप लोग अपना डिसीज़न कर लीजिए
और मुझे बता दीजिए, कहकर सर वहाँ से चले जाते हैं। ग्रुप की बात सुनकर महक परेशान होकर बैठ जाती है, क्योंकि अभी उसका सेकंड डे है और उसने अभी किसी से यहाँ दोस्ती नहीं की। प्रोजेक्ट के लिए कैसे कह सकती है। तभी पीछे से एक लड़की जिसका नाम निधि था महक के पास आती है और उससे कहती है, सुनिए, क्या प्रोजेक्ट के लिए आपने अपनी पार्टनर बना ली है। महक उसे बताती है, नहीं, दरअसल आज मेरा सेकंड डे है, इसलिए यहाँ मैं किसी को नहीं जानती। यह सुनकर निधि महक से मुस्कुराते हुए कहती है, ओह, तब तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल मेरा भी कोई पार्टनर नहीं है, क्यों ना हम दोनों मिलकर प्रोजेक्ट तैयार करें। यह सुनकर महक खुश हो जाती है और मेरी को बता दी है, ठीक है, मैं आपके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। निधि मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, हाय, आई एम निधि खन्नर, नाइस टू मीट यू। महक भी मुस्कुराते हुए उसे मिलाते हुए कहती है, महक तिवारी, इट वॉज नाइस टू मीट यू टू। कुछ ही देर में दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों मिलकर अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करने लगती हैं। शाम के लगभग 3 बजे महक अपनी कोचिंग क्लास से बाहर निकलती है। बाहर आकर वह देखती है ड्राइवर कार में उसका वेट कर रहा है। महक कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ जाती है। हॉस्पिटल आकर उसका मन एक बार अर्जुन से मिलने को कर रहा था। कुछ सोचकर वह अपने पापा के वार्ड में जाती है और पापा के साथ कुछ टाइम बिताती है, लेकिन उसकी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ से आ रही, शायद अर्जुन आ जाए। देखते ही देखते शाम के 7 बज चुके थे। यह देखकर महक अपने पापा से बाय बोलकर अर्जुन की कैबिन की तरफ चलती है ताकि उसके साथ वापस घर जा सके। महक जैसे ही अर्जुन के कैबिन की तरफ आने वाली होती है, अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। यह अर्जुन का मैसेज था, जिसमें लिखा था, आज मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तुम अकेले घर चली जाना और डिनर करके ही सोना, मेरा इंतज़ार मत करना। यह मैसेज पढ़ते ही महक के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अपने इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद अर्जुन ने उसे कम से कम मैसेज तो किया। इसके बाद महक ड्राइवर के साथ कार में बैठकर विला आ चुकी है। अर्जुन के समझाया अनुसार महक फ्रेश होकर डिनर कर लेती है और अपने कमरे में सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। थक हार कर वह अपनी कोचिंग की बुक्स लेकर उसे पढ़ने लगती है। पढ़ाई करते हुए भी उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ ही जा रहा था। ना जाने क्यों आज उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। उसने सुबह से अर्जुन को नहीं देखा था और ना उससे बात हुई थी। यह सब महक के दिल में एक खालीपन सा महसूस करा रहा था। धीरे धीरे रात की 11, साढ़े 11, 12 बजे महक की कब आंखें लग गईं उसे पता ही नहीं चला। रात को लगभग 4 बजे महक की आँख खुली। अपनी नज़र घुमाकर बगल में देखते हैं अर्जुन अभी तक घर नहीं आया था। फिर उसकी नज़र टेबल क्लॉक पर पड़ी तो उसमें 4 बज रहे थे। यह देखकर महक अपने आप से सवाल करती है, क्या अर्जुन जी अभी तक नहीं आए? इतनी रात हो गई है, पता नहीं उन्होंने आराम किया होगा या नहीं। कितना काम करते हैं। क्या मुझे उनसे कॉल करके पूछ लेना चाहिए कि वह कब तक आएंगे? नहीं, अगर उन्होंने बुरा मान लिया तो कहीं वह ऐसा ना सोचे कि मैं उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही चिपक रही हूँ। कहकर महक वापस बिस्तर पर सोने के लिए लेट जाती है, लेकिन लगभग 20 मिनट तक करवट बदलने के बाद भी उसे नींद नहीं आती। आखिरकार वह अपने दिल के हाथ मजबूर होकर अर्जुन को कॉल करती है। एक के बाद एक लगातार 3 कॉल करने के बाद भी कोई कॉल रिसीव नहीं करता। लास्ट में थक हार कर महक जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट करने को होती है, तभी अचानक सामने से कोई कॉल रिसीव करता है। यह महसूस होते ही महक जैसे ही कुछ कहने को होती है, अचानक उसे अपने कानों में किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है। अर्जुन के फ़ोन पर किसी औरत की आवाज़ सुनकर महक पहले हैरान होती है, लेकिन अगले ही पल अर्जुन के बारे में पूछते हुए कहती है, जी मुझे सर्जन अर्जुन बजाज से ही बात करनी है, क्या उनसे बात हो सकती है? सामने से लड़की पूछती है, आप कौन है? जी मैं महक के पास जवाब देने के लिए कोई जवाब नहीं था। तभी सामने से वह लड़की महक के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, क्या आपको अपना मन से
रिलेटेड बात करनी है? क्या आप लोगों को टाइम के बारे में कुछ नहीं पता? इस वक्त रात के 4:30 बज रहे हैं। मिस्टर विजाज अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आप लोगों को जब मन करता है मुंह उठाकर कॉल कर देते हैं। कम से कम टाइम का तो ख्याल कीजिए। यह सुनकर महक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बात तो दोहराते हुए पूछती है, क्वालिटी टाइम? आप कौन बोल रही हैं? सामने से लड़की बैठ की गुरूर के साथ कहती है, बड़े ही गुरूर के साथ, मैं पूर्वा, मिस्टर बजाज की मंगेतर और उनकी होने वाली वाइफ। कहकर वह लड़की कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। लेकिन यह शब्द सुनकर महक अपनी जगह पर जम चुकी थी। एक पल के लिए उसके दिल में एक धक्का सा लगा। ना जाने क्यों उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। इस पर उसे अपने दिल एक चुभन सी महसूस हो रही थी। कुछ पल यूं ही ठगा सा महसूस होने के बाद महक बाथरूम में उठकर फ्रेश होने चली जाती है। इस वक्त महक खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल उसका साथ नहीं दे रहा था। उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। भले ही यहाँ देखने वाला कोई नहीं हो, लेकिन एक चीज़ है जो उसे हर वक्त देख रही थी, और वह कोई और नहीं, उसके मन का आईना है। कहते हैं दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। क्या ये सच है? तो नेक्स्ट एपिसोड। इस वक्त महक अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है, पर लेकिन उसका दिल उसका साथ नहीं दे रहा था। उसका दर्द उसके चेहरे पे साफ नज़र आ रहा था, भले ही यहाँ देखने वाला कोई नहीं था। कहते हैं दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। क्या यह सच है? वह टूटे दिल के साथ ब्रश करने के लिए जाती है। अचानक उसकी नज़र वॉश बेसिन के सामने आईने पर पड़ती है। आईने से उसका प्रतिबिंब उसके ऊपर हंसते हुए कहता है, हा 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 हा। क्या हुआ महक? पूर्वा की बात सुनकर तेरे दिल में धक्का क्यों लगा? इसमें कोई अलग बात तो नहीं है कि वह लड़की मंगेतर है? तू इस बात को लेकर इतने सीरियस क्यों हो रही है? प्रतिबिंब की बात सुनकर महक उससे कहती है, मैं सीरियस नहीं हो रही। मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? उनकी कोई मंगेतर है तो। महक की बात सुनकर प्रतिबिंब दोबारा हंसते हुए कहता है, किस झूठ बोल रही है महक? मुझसे या अपने आप से? सच्चाई तू भी जानती है कि तुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मेरा बात मान, इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। अर्जुन एक बहुत ही हैंडसम, रिच और कामयाब इंसान है। उसे लड़कियां कोई कमी नहीं है। उसने तुमसे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू इस रिलेशनशिप को दिल से लगा बैठी है और तू अपनी औकात भूल चुकी है? अगर ऐसी है तो यहीं रुक जा। तू अपने उसके लायक नहीं है। कहाँ वह और कहाँ तू? वह आसमान है, तू धरती। तू जमीन पर रहकर चांद को छूने का सपने मत देख। वह सिर्फ तेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है क्योंकि तुम दोनों के बीच एक डील हुई है। वह एक अच्छा इंसान है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू उसके प्यार में पड़ जाए। प्रतिबिंब की बात सुनकर महक उसे कहती है, अगर ऐसा है तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? अगर उनकी गर्लफ्रेंड है, उनकी मंगेतर है, तो उन्होंने उससे शादी क्यों नहीं की? और मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? कहते हुए इसकी आंखों में नमी थी। यह सुनकर प्रतिबिंब हंसते हुए कहती है, हो सकता है उसके पीछे अर्जुन का अपना कोई रीज़न हो, और वह तेरी ख्याल इसलिए रखता है क्योंकि वो तुझे अपनी जिम्मेदारी समझता है। लेकिन भूल मत, तू कौन है महक? तेरे और अर्जुन के बीच का रिश्ता क्या है? सच तो यह है कि तू उसकी कुछ भी नहीं लगती। दुनिया को दिखाने के लिए भले ही तुम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली है, लेकिन इस रिश्ते में कोई नीम नहीं है। सच्चाई तो यह है कि तूने खुद को बेचा है महक। तूने अपना जिस्म, अपना सम्मान, अपनी आत्मा बेची है, और बदले में तूने अपने पापा की ज़िंदगी पाई है। तूने अपने आप को बेचा है महक, और अर्जुन ने इसके लिए पूरी कीमत चुकाई है। अर्जुन तेरा ख्याल इसलिए रखता है क्योंकि उसने तुझसे वादा किया था कि तेरा ख्याल रखने का, तेरे सपनों को पूरे करने का और तेरे पापा की ज़िंदगी बचाने का। लेकिन भूल मत, यह रिश्ता से 1 साल का है। अगर तू इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो गई तो बाद में तेरा ही दिल दुखेगा। अभी भी वक्त है, नींद से जाग जा। कहते हुए प्रतिबिंब गायब हो जाती है। उसकी बातें सुनकर महक अपने आप से कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वहाँ कहाँ में और कहाँ में? सच ही तो है, मैंने खुद को बेचा है एक पल के लिए।
महक अपनी औकात भूल गई। मैं अपनी औकात भूल गई थी। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। कहते हुए महक अपने आंसू पोंछती और फ्रेश होकर बाहर आती है। बाहर आकर महक रेडी होती है और नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ आती है। महक को नीचे आता देखकर मेड उसे पूछती है, मैडम ब्रेकफास्ट लगा दूं? लेकिन महक इस वक्त अपने ही ख्यालों में खोई थी। उसे तो मानो मेड की बात सुनाई ही न दी। महक बिना मेड की तरफ देखे वहाँ से चली जाती है। महक कार में बैठकर सीधा कोचिंग सेंटर की तरफ निकल जाती है। प्रोजेक्ट के सिलसिले में आज उसे जल्दी जाना था। इस वक्त महक के चेहरे पर मायूसी थी। आंसू के कुछ कतरे आंखों में ही रह चुके थे। महक उन कतरों को बाहर निकालने नहीं देती। सच्चाई चाहे भले ही कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई का घूंट पीना ही पड़ता है। सच से अगर आप भागना चाहें तो भाग नहीं सकते। कहीं ना कहीं वे अपने दिल को मना चुकी थी, क्योंकि वह सच्चाई से भागना नहीं चाहती थी। शायद अपने अपनी किस्मत को अपना लिया था। महक अपने कोचिंग सेंटर जा रही थी, तभी उसकी नज़र रास्ते पर चल रही अपनी दोस्त प्रियंका पिंकी पर पड़ती है। उसे देखकर एक पल के लिए महक का चेहरा खिल जाता है। वह ड्राइवर को ऑर्डर देते हुए कहती है, ड्राइवर गाड़ी रोको। महक का ऑर्डर पाते ही ड्राइवर कार रोक देता है। महक जल्दी से कार से निकलकर प्रियंका के पास जाती है। प्रियंका अचानक अपने सामने महक को देखकर बहुत खुश होती थी और खुशी से उसे गले लगाते हुए कहती है, अरे महक तू यहाँ? मैं तुझे कितने दिनों से कॉल कर रही थी, तूने मुझे कॉल का आंसर भी नहीं किया। कहाँ थी तुम इतने दिनों से? और गाड़ी की तरफ देखते हुए कहती है, ये गाड़ी? महक अपने चेहरे पर मासूमी लिए उससे कहती है, क्या बताऊँ पिंकी, मैं इतने दिनों से तक कहाँ थी। इन 15 दिनों में मेरी ज़िंदगी ने ऐसी करवट बदली है कि मैं इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। बस जहाँ रास्ता ले गया मैं वहीं चली गई। महक की बात सुनकर प्रियंका अपना अपना सर खुजलाते हुए कहती है, तू ये क्या बातें कर रही है महक? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। साफ साफ बता क्या हुआ है? पिंकी की बात सुनकर महक भी चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए कहती है, बताऊंगी, सब बताऊंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने दिल का बहुत किसी से हल्का कर सकूं। तुझसे बेहतर इंसान और कौन हो सकता है? तू मेरी बचपन की दोस्त है। लेकिन इससे पहले हमें कहीं बैठकर बात करनी होगी। महक की बात सुनकर पिंकी सोचते हुए कहती है, एक काम करते हैं, हम हमारे हमेशा वाले अड्डे पर चलते हैं। मुझे भी तुझसे बहुत सारी बात करनी है, वहाँ शांति से बैठकर कर लेंगे। पिंकी की बात सुनकर महक भी रजामंद हो जाती है। महक पिंकी को अपने साथ लेकर कार में बैठकर ड्राइवर को ऑर्डर देती है, गाड़ी दीनदयाल कॉलेज के सामने रोक दो। मक्का ऑर्डर सुनकर ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। मैम का ऑर्डर सुनकर ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है और दीनदयाल कॉलेज की तरफ मोड़ देता है। गाड़ी में बैठे हुए पिंकी अब तक महक का सर खा चुकी थी। वह ना चाहते हुए कितनी बार यह सवाल पूछ चुकी थी कि महक में अचानक चाल ढाल कैसे बदल गए, इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से? हालांकि महक का पहनावा अभी भी पहले जैसा ही था। हाँ, अब उसके चेहरे पर थोड़ी रंगत आ चुकी थी और अब महक जो कपड़े पहन रही थी वो थोड़े ब्रांडेड और अच्छे थे। पिंकी ना जाने कितनी ही बातें कर चुकी थी। महक उसे शांत करते हुए कितनी कहती है, अरे मेरी माँ बस कर, पहले चल तो शांति से बैठ, फिर बात करेंगे। थोड़ी ही देर में वे लोग दीनदयाल कॉलेज के आगे अपनी कार से बाहर आते हैं। कॉलेज के पार्क में दोनों सहेलियां जाकर बैठ जाती हैं। मैं कभी बैठी ही रही थी कि तभी पिंकी एक बार फिर बड़बड़ाना चालू कर चुकी थी। उसकी उत्सुकता देखकर महक एक लंबी गहरी सांस लेकर उसे बताना शुरू करती है। अपने पापा की बीमारी से लेकर उसके पैसे की प्रॉब्लम, अर्जुन से मुलाकात से प्रैक्टिस, मैरिज तक, और लगभग उसे सारी बातें बता चुकी थी। पिंकी मुंह खोलकर उसकी बातें सुन रही थी। महक की बात सुनकर पिंकी हैरान बैठी थी। महक की बात खत्म होते ही पिंकी अपनी आंखों के तितली की तरह फड़फड़ाते हुए कहती है,
महक, तू ये क्या कह रही है? तूने शादी कर ली और वह भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। महक, मैं जानती हूँ तूने जो किया अपने पापा की जान बचाने के लिए किया, लेकिन तू इसका मतलब समझती है? तूने कभी सोचा है आगे चलकर फ्यूचर में तेरी लाइफ कैसी होगी? तेरी पढ़ाई, तेरे सपने, उनका क्या होगा? मैं मानती हूँ वह सब तूने अपने पापा के लिए किया है, लेकिन जिस दिन अंकल को यह सब पता चलेगा वे कैसा रिएक्ट करेंगे? पिंकी की बात सुनकर महक अपने आंखों से आंसू लिए कहती है, मैं क्या करती पिंकी? इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। 2 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम में कहाँ से लाती? तू तो जानती है पापा के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। जब से होश संभाला है पापा ही मेरे माँ बाप, भाई बहन और सारे नाते रिश्तेदार हैं। आखिर मैं अपने पापा को कैसे मरने दे सकती थी? अपने पापा के अलावा मैं इस ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने जो फैसला किया वह सही नहीं था, लेकिन मुझे उस फैसले का कोई पछतावा भी नहीं है। अपने पापा को ज़िंदगी रखने के लिए मुझे एक बार तो क्या 1000 बार भी खुद को बेचना पड़े तो मैं तैयार हूँ, कहकर महक रोने लगती है। महक को इस तरह रोता देखकर पिंकी उसे हिम्मत बनाते हुए कहती है, तू रो मत महक। मैं मानती हूँ तूने जो फैसला किया है वह बहुत कठोर है फैसला, लेकिन मैं यह भी मानती हूँ तूने जो फैसला किया वह बिल्कुल सही था। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन बच्चों का भी फर्ज बनता है अपने माँ बाप के लिए त्याग करना। तू गलत नहीं है और मैं तेरे फैसले के साथ हूँ। तू अपने आप को नीचा मत समझ, लेकिन है तुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा भी कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसके लिए तूने लोगों को एक होना पड़ा। मैंने आज तक ऐसा किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं सुना। पिंकी की बात सुनकर महक अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता पिंकी, और ना ही मैंने कभी यह जानने की कोशिश की, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोनों ने अपनी अपनी वजह से कारण से यह शादी की है, और जहाँ तक बात है अर्जुन जी की, तो अगर उन्हें यह ज़रूरी लगेगा तो वह खुद मुझे बता देंगे। वैसे भी वह बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अब तक मुझसे जो वादे किए वो सब निभा रहे हैं, और उससे ज़्यादा निभा रहे हैं। अगर उनकी जगह कोई और इंसान होता तो शायद हर रोज़ मुझसे फिज़िकल नीड पूरी करके मुझे यूं ही छोड़कर चला जाता। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्या चाहती हूँ। हाँ, अर्जुन जी है नहीं, मेरी मर्ज़ी है या नहीं, लेकिन सच तो यह है कि उसने मुझे ख़रीदा है, मेरे जिस पर उसका हक है। लेकिन अर्जुन जी ऐसे बिल्कुल नहीं है। वे मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं, मेरी मर्ज़ी पर ध्यान देते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरी कंफर्ट का ध्यान रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है मेरे साथ खड़े रहते हैं। तुझे पता है पापा जब भी मुझसे कोई सवाल पूछते हैं मेरे पास उनके सवालों का जवाब नहीं होते, लेकिन अर्जुन जी उस बात को संभाल लेते हैं। मेरी कुछ कहने से पहले वे मेरी डिमांड पूरी करते हैं। वो जिसके साथ भी शादी करेंगे वह बहुत खुशकिस्मत होगी, कहते हुए महक के चेहरे पर एक चमक थी, लेकिन आखिरी शब्द कहते वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही मायूसी थी। पिंकी महक के चेहरे को चमक और उसकी बातों को सुनकर उसके चेहरे को देखकर कहती है, महक, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे उनसे प्यार हो गया है? मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि तू एक बूढ़े से कैसे प्यार कर सकती है। हाँ, मैं मानती हूँ वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बार अपनी उम्र देख और एक बार उनकी उम्र देख। अर्जुन के लिए बुढ़ा शब्द सुनकर महक पिंकी को घूरते हुए कहती है, ओए पिंकी की बच्ची, तुझे किसने कहा कि अर्जुन जी बुढ़े हैं? पिंकी मुंह बनाते हुए कहती है, तूने ही तो कहा कि वे एक हार्ट सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो 40-45 के कम उम्र तो होगी नहीं, उनकी तो बुढ़े ही तो हुए ना। वैसे महक, मैं क्या कह रही थी, उस बुढ़े को हार्ट वार्ट की बीमारी तो नहीं है? अगर है तो उसका कोई LIC ज़रूर चालू करवा दियो, ताकि अगर अभी वह बुढ़ा टपक जाए तो कानून उसकी बीवी होने के नाते तुझे कुछ अमाउंट मिल जाएगा। इससे तेरे पैसों की काफ़ी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, वरना क्या पता बुढ़ा अचानक टपक जाए तो तू कहाँ जाएगी। मैं तो कहती हूँ उसे
चूहे से डराकर उसका हार्ट फेल करा दे। कहकर पिंकी अपनी खुराफाती दिमाग के सारे प्लान महक को आगे रख देती है। यह जानने के बगैर कि उसकी बातें सुनकर महक का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और उसने अपनी मुट्ठियां बना ली थी। महक गुस्से से दांत पीसते हुए उसके हाथों की मुट्ठी से पिंकी को पकड़कर उसके पीठ पर 4 मुक्के लगाती है। मैं ये क्या कर रही है? तू छोड़ मुझे। अरे मेरी हड्डियां तोड़ देगी क्या? महक गुस्से से दांत पीसते हुए उसे मारते हुए कहती है, जी हिम्मत कैसे हुई अर्जुन जी के बारे में ऐसी बात करने की? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हैं? हड्डियां क्या चकना कचूमर बना दूंगी। बहुत दिमाग चलाती है ना। तो इतना दिमाग अगर पढ़ाई में चलाती तो मेरी तरह टॉप करती। आजकल क्राइम पेट्रोल तो कुछ ज़्यादा ही देख रही है। एकता कपूर के सीरियल देखना बंद कर। कहते हुए महक ने पिंकी को मारते मारते उसका पुर्ता बना दिया था। महक का गुस्सा देखकर पिंकी इधर उधर देखते हुए खुद को बचाकर इधर उधर भागने लगती है। अरे मेरी झांसी की रानी, अब शांत भी हो जा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुझे रोता हुआ देखा तो सोचा तेरी टांग खिंचाई करूं। कहते हुए पिंकी वापस से बेंच पर बैठकर सीने पर हाथ रखकर अपने सांसों को काबू करने की कोशिश करती है। अब तक महक की भी सांस उखड़ चुकी थी और वह भी बेंच पर बैठकर अपनी सांसों को काबू करती है। इधर दूसरी तरफ दोपहर के लगभग 2 बज चुके थे। अर्जुन जी हॉस्पिटल से अब जाकर फुर्सत मिली थी। अर्जुन घर जाते समय अपने मन में विचार करता है, क्यों न आज महक की कोचिंग सेंटर से उसे पिक कर लिया जाए। वैसे भी जाते जाते 3 बज जाएंगे और महक की कोचिंग से छुट्टी होने वाली है। वैसे भी उसे देखे 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। अर्जुन अपने चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान लेकर कार स्टार्ट करके महक की कोचिंग की तरफ चल देता है। इधर दूसरी तरफ महक पिंकी को डांटते हुए कहती है, आज के बाद ऐसी बातें कभी मत करना, समझी? वरना आज जितना मारा है उससे 10 गुना ज़्यादा मारूंगी। महक की बात सुनकर पिंकी उसे छोड़ते हुए अपनी कोहनी से मारते हुए कहती है, ओहो जरा देखो तो चेहरा गुस्से से कितना लाल हो गया है। चेहरे की लाल ही देखकर लगता है कि किसी को अर्जुन जी बहुत अच्छी लगने लगे। आखिर ऐसा भी क्या है तेरे उस बुड्ढे में? तू फिर से शुरू हो गई? महक ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। ओह सॉरी, बुड्ढा नहीं, पति परमेश्वर जी और मेरी जीजा जी। पिंकी ने जीजा जी पर कुछ ज़्यादा ही जोर दिया था। वैसे और कुछ बता मेरे जीजा जी के बारे में। महक तेरी बातें सुनकर लग रहा है कि तू उनकी तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रही है। चल ठीक ही है, बेचारे बुड्ढे हैं तो क्या हुआ, दिल से प्यार करना चाहिए। शक्ल का क्या है, मेकअप करके तो शाहरुख खान भी 20 साल का लगता है। पिंकी की बकवास बातें सुनकर महक गुस्से से उसके कान खींचते हुए कहती है, अपनी बकवास मत कर। और वह कोई 40-45 साल के बुड्ढे नहीं है, बल्कि 29 साल के हैंडसम और डैशिंग आदमी है। इनफैक्ट वह तो इतने अट्रैक्टिव हैं कि लड़कियां मरती हैं उन पर। ओहो, वे तो देख कर ही लग रहा है जिस लड़की के पीछे हमारे कॉलेज के लगभग सारे लड़के घूमते थे और उस लड़की ने अभी तक किसी को भाव नहीं दिया था, उस लड़की का दिल आया भी तो उस एक बुड्ढे पर। पिंकी ने मुंह बनाते हुए कहा, एक बार और उन्हें बुड्ढा कहना तो मैं तेरे सारे बाल नोच लूंगी, समझी तू? महक ने गुस्सा होते हुए कहा। ओहो देखो तो जरा पोजेसिवनेस। पिंकी ने चिढ़ाते हुए कहा। वैसे महक तू उनसे प्यार करने लगी है ना? प्यार? महक को एक पल के लिए एक शब्द पर ठहर गई। इधर दूसरी तरफ अर्जुन महक के कोचिंग सेंटर पहुंच चुका था। वहां आकर वो महक का इंतजार करता है। थोड़ी देर तक महक नहीं आती। महक के प्रोफेसर से उसके बारे में पूछता है। प्रोफेसर अर्जुन से कहते हैं, महक आज कोचिंग नहीं आई है और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। यह सुनकर अर्जुन हैरान होते हुए कहता है, लेकिन लिली ने तो बताया था कि महक सुबह ही निकल चुकी है। अर्जुन महक को कॉल ट्राई करता है। कॉल रिंग हो रही थी लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। शायद महक का कॉल साइलेंट पर था। अब अर्जुन को टेंशन होने लगी।
अर्जुन ड्राइवर को कॉल करता है और उसे पूछता है कि वे इस वक्त कहाँ हैं। ड्राइवर अर्जुन को बताता है कि वे लोग इस वक्त दीनदयाल कॉलेज के आगे एक पार्क में बैठे हैं। मैडम उसकी आंखों के सामने ही हैं। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, कहकर अर्जुन कार स्टार्ट करके दीनदयाल कॉलेज की ओर ले जाता है। अब पार्क में प्यार, महक अपनी आंखें इधर उधर घुमाते हुए कहती है, तुझसे किसने कहा कि मैं उनसे प्यार करती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, वह तो दिख रहा है, पता चल रहा है। उसका नाम लेते ही तेरी आंखों में जो चमक है ना, उससे ही पता चल रहा है कि तू उन्हें कितना चाहती है। वैसे इसमें कोई बुराई भी नहीं है, आखिर वह तेरे पति हैं, पति। 1 साल के लिए सही, तुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। मेरी मान तो तू अपने इस रिश्ते को एक मौका दे। जिंदगी में एक अच्छा लाइफ पार्टनर बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ और हमेशा तेरा साथ ही दूंगी तेरे हर फैसले में। पिंकी की बात सुनकर महक के चेहरे पर मायूसी आ जाती है और वह पिंकी से कहती है, कैसा मौका दूं पिंकी? उसकी सगाई हो चुकी है, उसकी एक मंगेतर है और वह भी उसकी तरह बहुत ही खूबसूरत और अमीर है। साथ में एक डॉक्टर भी है। आखिर उसकी और मेरी क्या टक्कर? हमारा रिश्ता सिर्फ 1 साल का है। उसके बाद वे अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे और मैं वापस अपनी ज़िंदगी में लौट जाऊंगी, अपनी दुनिया में। महक के चेहरे की मायूसी देखकर पिंकी उसके कंधे को थमाते हुए बोली, हिम्मत मत हार महक, सब ठीक हो जाएगा और तू इतना मायूस मत हो। वह सिर्फ उनकी मंगेतर है, अभी शादी नहीं हुई है। फिलहाल वह तेरे पति हैं। 1 साल का वक्त है तेरे पास। तू कोशिश कर और अपने पति को हासिल कर। मैं तुझसे यह बात नहीं कहती, लेकिन मैं चाहती हूँ उनके साथ खुश रहेगी, क्योंकि तेरे चेहरे की चमक बता रही है कि तू खुश है और अपने प्यार को जीतने में कोई बुराई नहीं है। अरे सरस्वती में अपने पति के प्राण यमराज से भी लाई थी, तो तुझे तो एक नकचड़ी औरत से उसका मंगेतर छीना है जो कि तेरा पति है। पिंकी की एग्जाम्पल सुनकर महक मुंह बनाते हुए बोली, सरस्वती? कौन सरस्वती? बेवकूफ, वो सरस्वती नहीं, सावित्री थी। कम से कम एग्जाम्पल तो सही से दिया कर। महक की बात सुनकर पिंकी अपने सर पर टपली मारते हुए कहती है, ओहो महक, तुझे बात समझ आ गई ना, बस उस पर ध्यान दे। एग्जाम्पल गया तेल लेने, तू बस मेरी बात को ध्यान दे और अपने पति को छीन ला उस चुड़ैल, उस चुंगल से। पिंकी की बात सुनकर महक अपने चेहरे पर मायूसी लाते हुए कहती है, नहीं पिंकी, मैं किसी और का हक नहीं छीन सकती। वैसे भी मेरे अकेले के चाहने से कुछ नहीं होता, उनकी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना। हो सकता है कि वे उसे प्यार करते हों और मैं 2 लोगों के प्यार के बीच में नहीं आ सकती। वैसे भी हमारे रिश्ते में प्यार नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी है, भरोसा है, एक वादा है जिसे निभाना है। 1 साल बाद वह वादा खत्म, वह जिम्मेदारी खत्म होकर वह भरोसा खत्म। मैं ऐसे सपने नहीं देखना चाहती जिसे टूटने में मुझे तकलीफ हो। मैंने अपनी किस्मत में अपना लिया है और बेकार की उम्मीदें नहीं पालना चाहती। देख महक, मैं तेरी दोस्त हूँ, तुझे गलत सलाह नहीं दूंगी। तुझे जो सही लगता है तू कर, लेकिन एक बार दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में भी सोच लेना। अच्छे लाइफ पार्टनर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बाकी तू खुद समझदार है। अच्छा यह सब छोड़, अब तो चल, बहुत बातें हो गई। रामू की टपली पर चाय पीने चलते हैं। बहुत दिन हो गए रामू के हाथ की चाय नहीं पी, कहकर महक और पिंकी रामू की टपली पर चाय पीने चली जाती हैं। रामू भैया 2 चाय और 4 समोसे लगा दो, कहकर पिंकी चाय का ऑर्डर दे देती है। अरे पिंकी बहन, बहुत दिनों के बाद चाय पीने आई हो? हाँ भैया, आप तो जानते ही हैं हम लोगों का रिजल्ट आ गया है, इसलिए अब यहाँ आना नहीं होता है, लेकिन आपकी चाय पीने का मन किया तो आ गए। आखिर आपकी चाय की बात ही कुछ और है, कहते हुए पिंकी चाय लेकर बैठती है। हाँ हाँ हाँ, वह तो बात है, कहकर रामू मुस्कुरा कर वहाँ से चला जाता है। दोनों सहेलियाँ आपस में बात करते हुए चाय पी रही थी। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज़ महक के कानों में पड़ती है, बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? आवाज़ सुनते ही महक पलटकर पीछे देखती है।
इससे पहले कि महक कुछ कह पाती, पिंकी अपना मुंह फाड़े अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, क्या बंदा है यार, क्या बॉडी है इसकी, कतई जहर। कहते हुए पिंकी अपना जगह से खड़े होकर अर्जुन को ताड़ रही थी। इस वक्त उसका मुंह खुला का खुला था। पिंकी की बात सुनकर महक उसकी नज़रों का पीछा करती है तो देखती है पिंकी की नज़र अर्जुन पर टिकी हुई है, जिसे देखकर वह एक पल के लिए महक का मुंह बन जाता है। पिंकी की बात सुनकर महक उसकी नज़रों का पीछा करती है तो देखती है कि पिंकी की नज़र अर्जुन पर टिकी हुई हैं, जिसे देखकर एक पल के लिए महक का मुंह बन जाता है। वह धीरे से उसे कोहनी मारते हुए कहती है, तू पागल हो गई है क्या? वह छिचोरी वाली हरकत बंद कर, क्या सोचेंगे वह तेरे बारे में? अरे बंदा ही ऐसा है यार, कहकर पिंकी आहें भर रही थी। तभी अर्जुन पैंट की पॉकेट में हाथ डाले आंखों पर ब्लैक शेड्स चढ़ाए बड़े ही एटीट्यूड के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। अरे देख देख, यही आ रहा है। हाय, कहीं मैं फ्लैट ना हो जाऊं, महक पकड़ तो मुझे, कहकर पिंकी अपना हाथ महक को पकड़ाने लगती है। अर्जुन चलते हुए महक के पास आता है और बड़े प्यार से उसे कहता है, बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज कोचिंग के लिए नहीं गई? इससे पहले कि महक कुछ कह पाती, पिंकी आगे आते हुए कहती है, यार महक, तू इन्हें जानती है? कभी मिलवाया नहीं तूने मुझे? अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, हाँ हाँ, हाय, आई एम पिंकी, मेरा मतलब प्रियंका त्रिपाठी। मैं महक की दोस्त हूँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका नंबर मिल सकता है क्या? कहते हुए पिंकी उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाती है। अर्जुन का तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वो कहना क्या चाहती है, फिर भी वह मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई प्रियंका जी। पिंकी तो अर्जुन से ज़्यादा चिपकते हुए देख महक आंखें बंद करके शर्म से अपने आप को बढ़ाते हुए कहती है, हे भगवान, ये पिंकी क्या कर रही है? अर्जुन जी को देखा तो ऐसे लार टपका रही है जैसे वह कोई मिठाई की टुकड़ा है और वह खा जाएगी। क्या सोचेंगे अर्जुन जी मेरे बारे में? ऐसी ठरकी और छिचोरी लड़की से मेरी दोस्ती है। ये प्रियंका की बच्ची भी ना कुछ करने से पहले कुछ नहीं सोचती। आज से पहले इसने ऐसे कभी नहीं किया ना, जाने क्यों अर्जुन जी को देखकर ऐसा व्यवहार कर रही है। उनके सामने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अपने मन में खुद से एक बातें करते हुए महक तरह तरह के मुंह बना रही थी। अर्जुन अगले ही पल प्रियंका को नज़र हटाकर महक की तरफ देखते हुए कहती है, बेबी क्या ये तुम्हारी दोस्त है? महक का ध्यान अर्जुन की बात से टूटता है और वह अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती हैं, अर्जुन जी आप यहाँ? यह मेरी दोस्त पिंकी, मेरा मतलब प्रियंका त्रिपाठी, इसका निकनेम पिंकी है। हम लोग कॉलेज से साथ पढ़ते थे, वह मेरे बचपन की दोस्त है। आज रास्ते में मिल गई थी तो बातों में लग गई और बहुत दिनों से इससे बात नहीं हुई थी ना, इसीलिए आज कोचिंग नहीं जा पाई। पर आप यहाँ? हाँ, मैं बस अभी अभी हॉस्पिटल से निकल रहा था तो सोचा तुम्हें साथ लेकर चलूँ, पर कोचिंग सेंटर जाके पता चला कि तुम आज कोचिंग नहीं आई तो मुझे चिंता हो गई थी, क्योंकि लिली ने मेरी बात हुई थी, उसने मुझे बताया था कि तुम सुबह ही घर से निकली हो, इसलिए मैंने ड्राइवर से पता किया तो उसने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो। मैं यहाँ तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, महक ने बात को नकारते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ महक के मुंह से अर्जुन का नाम सुनकर पिंकी मुंह फाड़े खड़ी थी। बेचारी अपनी बात को संभालते हुए कहती है, अर्जुन जी। महक, क्या तूने अर्जुन जी कहा? क्या यह तेरे हस्बैंड अर्जुन बजाज हैं
जिसके बारे में तू अभी बात कर रही थी? हाँ, ये वही है, मेरे हस्बैंड अर्जुन बजाज। ये सुनकर पिंकी को खुद पर बहुत शर्म आ रही थी और वह अर्जुन से माफ़ी मांगते हुए कहती है, सॉरी सॉरी जीजू, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था आप महक के पति हैं। मैं तो बस आपकी हैंडसम बॉडी देखकर फ्लैट हो गई थी। प्लीज़ आप बुरा मत मानना। सॉरी महक कहकर पिंकी बेचारा सा मुंह बना लेती है। तो देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग और सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलना। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।